नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए ला रखा हूँ यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स सीरीज़ में उत्तराखंड के महत्वपूर्ण 2021 फरवरी 2021 के महत्वपूर्ण उत्तराखंड के करंट अफेयर्स क्वेश्चन। दोस्तों वैसे हम यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स सीरीज चलाते हैं और उसमें हम आपको उत्तराखंड हो गया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं। फिर यहाँ पे मंथली भी सीरीज़ हम चला रहे हैं जिसमें हम पिछली जनवरी के मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उत्तराखंड के जनवरी के वो ही बता चुका हूँ। और अब क्योंकि फरवरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, फरवरी महीना समाप्त हो चुका है, इसलिए यहाँ पे फरवरी में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उत्तराखंड में वो सारी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, उत्तराखंड की दिव्या रावत को केंद्र सरकार ने उर्वरक मंत्रालय में फर्टिलाइजर एडवाइजरी फोरम सलाहकार नियुक्त किया है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो जो उत्तराखंड के दिव्या रावत जी हैं उनको जाना जाता है किस नाम से? तो मशरूम गर्ल के नाम से जाना जाता है दिव्या रावत को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन सही है। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी डिटेल्स जानकारी बता दूं आपको कि दिव्या रावत राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं इससे पहले। और इन्होंने क्या किया था, मशरूम की बिक्री व महिलाओं की ट्रेनिंग देने के लिए इन्होंने सौम्या फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बनाई है। और दिव्या रावत को मशरूम गर्ल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने मशरूम की खेती की थी और बहुत अच्छा वहाँ पे इन्होंने एक बिजनेस किया था मशरूम का और काफ़ी अच्छा उन्होंने मतलब वो कार्य किया था और इसलिए इनको मशरूम गर्ल की उपाधि दी गई। और इन्होंने सौम्या फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बना रखी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करना है। दोस्तों वैसे सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीकली सीरीज़ में, और मंथली सीरीज़ हम इसलिए प्रोवाइड कराते हैं आपको कि ताकि आपका जिन्होंने वो वीकली सीरीज़ देखी है उनका रिवीजन भी हो सके, और जो वीकली नहीं दे सकते हैं वो पूरे क्वेश्चन एक साथ मंथली में यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें से जिन्होंने वीकली सीरीज़ देखी है उनको कितने क्वेश्चन, जितने भी टोटल क्वेश्चन है उसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो ऐप का उद्घाटन किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इस ऐप का नाम क्या है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने हाल ही में उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो ऐप का उद्घाटन किया है। प्ले स्टोर में भी आपको ये ऐप मिल जाएगा और इसका नाम है ओहो रेडियो ऐप। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जो कि है उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो ऐप। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो ऐप ओहो रेडियो का लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है देश विदेश में बैठे लोग उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में जान सकें। यही इसका ओहो रेडियो ऐप का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय वैदिक स्कूल बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो उत्तराखंड में बनेगा एक अंतर्राष्ट्रीय वैदिक स्कूल और ये घोषणा की है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने, और ये बनेगा आपका टिहरी गढ़वाल में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। टिहरी में भागीरथी के तट पर अंतर्राष्ट्रीय वैदिक स्कूल बनाया जाएगा और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने इसकी घोषणा की है। और इस वैदिक स्कूल में संस्कृत भाषा का ज्ञान तो दिया ही जाएगा क्योंकि आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज अगर बात की जाए संस्कृत काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, सबकी जननी मान जाती है संस्कृत। और उसके साथ साथ यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान भी दिया जाएगा। तो काफ़ी सौभाग्य की बात होगी और काफ़ी गर्व की बात होगी उत्तराखंड के लिए और टिहरी गढ़वाल के लिए भी अगर टिहरी में ये अंतर्राष्ट्रीय वैदिक स्कूल बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में श्री प्रकाश कांडपाल जी का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हाल ही में यहाँ पे प्रकाश कांडपाल जी उत्तराखंड के थे और इनका निधन हुआ है। ये थे एक समाज सेवी और वरिष्ठ अधिवक्ता थे श्री प्रकाश कांडपाल जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो 28 सितंबर 1931 को पाली अल्मोड़ा में जन्मे श्री प्रकाश कांडपाल जी का 93 वर्ष की उम्र में दिल्ली में 16 फरवरी 2021 को निधन हो गया है। और ये थे एक समाज सेवी थे एक और एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे श्री कांडपाल जी, यानी प्रकाश कांडपाल। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, टिहरी झील महोत्सव 2021 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में टिहरी झील महोत्सव 2021 फरवरी में हाल ही में संपन्न हुआ है और इसका शुभारंभ किसने किया? तो त्रिवेंद्र रावत जी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने टिहरी झील महोत्सव 2021 का शुभारंभ किया। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने 16-17 फरवरी को आयोजित टिहरी झील महोत्सव की शुरुआत की। 16-17 फरवरी को ये आयोजित की गई थी और टिहरी झील महोत्सव में मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा की गई कि टिहरी झील महोत्सव की शुरुआत हर साल बसंत पंचमी को होगी। तो ये आपको नोट करना है इसमें, क्योंकि हर साल बसंत पंचमी को अब इसका
उद्घाटन होगा और इसकी शुरुआत यानी इसकी जो टिहरी झील महोत्सव है उसकी शुरुआत कब होगी? प्रत्येक साल बसंत पंचमी के दिन होगी। और एक और घोषणा ये की कि टिहरी झील के किनारे प्रतापनगर की पौड़ियों में 45 फीट ऊंचा टिहरी लेक साइनेज बनाया जाएगा। एक डिजिटल स्क्रीन होती है ये, जिसमें जो पर्यटक आते हैं उनको वहाँ पे दिशा निर्देश और काफ़ी अच्छी चीज़ें उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में उस स्क्रीन पे दिखाई जाएगी, ताकि उत्तराखंड के बारे में जान सके जिसको कहते हैं लेक साइनेज। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, हाल ही में उत्तराखंड के टनकपुर से दिल्ली के बीच किस रेलगाड़ी का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्णागिरि एक्सप्रेस। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। केंद्रीय मंत्री, जो केंद्र के रेल मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पे हाल ही में टनकपुर से दिल्ली के बीच पूर्णागिरि एक्सप्रेस रेल का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, उत्तराखंड के टनकपुर से दिल्ली के लिए पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई और 26 फरवरी 2021 को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअल का मतलब होता है ऑनलाइन रूप से, मतलब कहीं से बैठ के, अभी दिल्ली से बैठ के इन्होंने इसका उद्घाटन किया होगा, तो मतलब कहीं दूर से बैठ के और आपको वहाँ पे जाने की आवश्यकता ना पड़े, तो उसको कहते हैं वर्चुअल। तो वर्चुअल रूप से पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस का उद्घाटन किया 26 फरवरी 2021 को रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट दे दूं आपको कि यहाँ पे हमने एक ई बुक तैयार की है जनवरी 2020 से लेकर, और पूरे वर्ष 2020 के उसमें करंट अफेयर्स हैं, और साथ साथ जनवरी फरवरी 2021 के भी उसमें करंट अफेयर्स डाले गए हैं, जिसमें प्रमुख वहाँ पे जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उत्तराखंड में, और लोकार्पण उद्घाटन कौन कौन से हुए हैं, और प्रमुख व्यक्ति जिनका निधन हुआ है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर्स की दृष्टि से, और भी काफ़ी महत्वपूर्ण उसमें 150 प्लस क्वेश्चनों का उसमें मैंने संग्रह किया है। तो मात्र 20 रुपये की वो ई बुक है। अगर आप उसको लेना चाहते हैं वर्ष 2020 और 21 की करंट अफेयर्स ई बुक, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर, और उस लिंक से आप जा सकते हो वहाँ पे, और मात्र 20 रुपये है उसका प्राइस रखा गया है, और आप उस ई बुक को ले सकते हो। आपके जितने भी आगामी होने वाले एग्ज़ाम है, वीडियो यूपीडीओ, ग्रुप सी का एग्ज़ाम, और जो भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम में पिछले 1 या 2 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, और आगे भी जितने एग्ज़ाम आपके आएंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी वो ई बुक आपके लिए। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे, निम्न में से किसे उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन, अनिल रतूड़ी जी को। तो अनिल रतूड़ी जी को हाल ही में उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं अनिल रतूड़ी जी, तो उनको यहाँ पे उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का आयुक्त नियुक्त किया गया है। और देखो यहाँ पे उत्तराखंड सेवा का जो अधिकार का कानून लाया गया 4 फरवरी 2011 को इसको लागू किया गया, लेकिन इस आयोग का गठन कब किया गया? 2014 में उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का गठन किया गया 2014 में। और इसके तहत आप क्या कर सकते हैं? सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी प्रकरण है, कोई भी मुद्दा है, उसकी अपील की जा सकती है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्न में से किसे कुसुम कांता निशंक स्मृति वीरांगना तिलु रोतेली सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में यहाँ पे कुसुम कांता निशंक स्मृति वीरांगना तिलु रोतेली सम्मान 2020 प्रदान किया गया, और ये किया गया प्रदान रेखा नेगी जी को। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब जानते हैं यहाँ पे ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है और किस लिए दिया जाता है। तो उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान और हिमालय विरासत ट्रस्ट उत्तराखंड की ओर से दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में रेखा नेगी को कुसुम कांता निशंक स्मृति वीरांगना तिलु रोतेली सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। कुसुम कांता निशंक स्मृति वीरांगना तिलु रोतेली सम्मान समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को प्रदान किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, उत्तराखंड के किस स्थान पर हाल ही में गोकुल धाम पार्क का लोकार्पण किया गया? तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हल्द्वानी में हाल ही में किया गया गोकुल धाम पार्क का लोकार्पण। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यह पार्क केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत 39.62 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है, इतनी इसकी लागत लगी है। और मेयर डॉक्टर जोगेंद्र सिंह रौतेला और राज्य मंत्री तरुण बंसल ने पार्क का लोकार्पण किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अमृत मिशन जो योजना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जून 2015 को लॉन्च की गई थी, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है अटल मिशन फॉर
रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है अमृत योजना की, AMRUT। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, हाल ही में केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच साइंस सिटी परियोजना के निर्माण हेतु समझौता हुआ। यह साइंस सिटी किस स्थान पर बनेगी? तो साइंस सिटी बनेगी आपकी देहरादून में। डी ऑप्शन इसका राइट है, देहरादून बनेगी एक साइंस सिटी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो देहरादून के झाझरा स्थित विज्ञान धाम में साइंस सिटी विकसित की जाएगी। तो कहाँ बनेगी? देहरादून के झाझरा स्थित विज्ञान धाम में। और यह साइंस सिटी 173 करोड़ की लागत से बनेगी, जिसमें 88 करोड़ केंद्र सरकार और 85 करोड़ राज्य सरकार वहन करेगी। यानी कुल मिला के जो ये योजना है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त योजना है। और कहाँ बनेगी? देहरादून के झाझरा स्थित विज्ञान धाम में बनेगी साइंस सिटी। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, उत्तराखंड मास्टर्स स्टेट एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2021 में प्रथम स्थान किसने हासिल किया? तो हाल ही में यहाँ पे उत्तराखंड मास्टर्स स्टेट एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किया गया। प्रत्येक साल इसका आयोजन किया जाता है और इस वर्ष 2021 में प्रथम स्थान यहाँ पे हासिल किया है रामकृष्ण बडोनी जी ने। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो देहरादून में आयोजित उत्तराखंड मास्टर्स स्टेट एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2021 में रामकृष्ण बडोनी ने 3000 मीटर, 1500 मीटर और 800 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो ये मीटर भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार ये पूछ लेगी 3000 मीटर में किसने प्रथम स्थान हासिल किया या 800 मीटर में किसने प्रथम स्थान हासिल किया। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने हाल ही में ओमेगा कैंसर सेंटर का शुभारंभ कहाँ पर किया? तो ये क्या आपका देहरादून में हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने ओमेगा कैंसर सेंटर का शुभारंभ किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने देहरादून में हरिद्वार रोड में जोगीवाला चौक स्थित कैलाश अस्पताल में कैलाश ओमेगा सेंटर कैंसर सेंटर का शुभारंभ किया है। किस अस्पताल में किया? कैलाश अस्पताल में। ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में इसकी माउंटेनरिंग में प्रथम स्थान हासिल किया। तो हाल ही में यहाँ पे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 शुरू हो चुका है। फरवरी में इसका आयोजन हुआ और ये मार्च में कंप्लीट हो जाएगा ये। तो उत्तराखंड ने यहाँ पे इसकी माउंटेनरिंग जो प्रतियोगिता है उसमें उत्तराखंड की लड़कियों ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स आपको बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो उत्तराखंड की लड़कियों ने गुलमर्ग में शुरू हुई, गुलमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पर शुरू हुई खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण जो कि 2021 में जिसका आयोजन किया गया फरवरी में इसकी माउंटेनरिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है। मेज़बान जम्मू कश्मीर की टीम दूसरे स्थान पर रही है। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण 26 फरवरी 2021 को जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू हुआ। कब हुआ ये शुरू? 26 फरवरी 2021 को। और ये 5 दिवसीय आयोजन है। इसका समापन कब होगा? 2 मार्च 2021 को इसका समापन होगा। और इसका उद्घाटन किसने किया? PM मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो सभी आपको नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, उत्तराखंड के ऋषिकेश के तहसील चौक का नाम बदलकर रखा गया है। तो उत्तराखंड के ऋषिकेश के तहसील चौक का नाम अब क्या होगा? गोरा देवी चौक होगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो मनीष झा को बनाया गया है उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड का मुख्य कोच। इससे पहले वसीम जाफर थे, लेकिन उन पे कुछ आरोप लगे और उन्होंने भी उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड पे कुछ आरोप लगाए। तो उत्तराखंड क्रिकेट टीम, यहाँ पे टीम है, ठीक है, क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया? अब मनीष झा को बनाया जा चुका है उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे, उत्तराखंड सरकार निम्न में से किसे स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के तौर पर विकसित करेगी? तो बद्रीनाथ को विकसित किया जाएगा यहाँ पे स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे, पुलिस विभाग में महिला कमांडो दस्ता तैयार करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना है? यानी कितवां राज्य बना है? तो उत्तराखंड बन चुका है चौथा राज्य जिसके पुलिस विभाग में महिला कमांडो दस्ता तैयार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड देश का चौथा राज्य बन गया है जहाँ पुलिस विभाग में महिला कमांडो दस्ता तैयार किया गया है। और उत्तराखंड पुलिस विभाग में 24 फरवरी 2021 को 22 फौलादी महिला कैट कमांडो को शामिल किया गया। तो काफ़ी गर्व की बात है उत्तराखंड के लिए। और उत्तराखंड बन चुका है देश में ऐसा चौथा राज्य जिसके पुलिस विभाग में महिला कमांडो दस्ता तैयार है।
क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे, हाल ही में हुए एक ऑनलाइन सर्वे में दुनिया के शीर्ष 25 नेशनल पार्कों में कॉर्बेट नेशनल पार्क को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क को यहाँ पे जो शीर्ष 25 पार्कों की लिस्ट जारी हुई उसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है कॉर्बेट नेशनल पार्क को। और यहाँ पे ये सर्वे किसके द्वारा किया गया, ट्रिप एडवाइजरी द्वारा। यहाँ पे एक ये यात्रा की वेबसाइट है जो यात्राओं के बारे में बताती है और प्रमुख स्थलों के बारे में बताती है। तो ट्रिप एडवाइजरी के ऑनलाइन सर्वे के आधार पर एक पोर्टल है, ठीक है। दुनिया के टॉप 25 नेशनल पार्कों में कॉर्बेट नेशनल पार्क को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और ट्रिप एडवाइजरी के ऑनलाइन सर्वे के आधार पर दुनिया के टॉप जो 3 पार्क हैं वो है, नंबर 1 पे है सेरेगेंटी नेशनल पार्क जो कि तंजानिया में है, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत के उत्तराखंड में है, और मसाई मारा नेशनल पार्क जो कि केन्या में है। तो टॉप 3 पार्कों की ये लिस्ट है और टॉप 25 पार्कों की ये लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें टॉप 3 जो ये मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत देहरादून में कौन सी योजना की शुरुआत की है। तो यहाँ पे हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने देहरादून में जो योजना शुरू की उसका नाम है सदैव दून योजना। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने देहरादून में सदैव दून योजना की शुरुआत की है और इसके तहत लोगों को नागरिक और विभागीय सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। और इस योजना के तहत ऐसा पोर्टल विकसित किया गया है जिसमें सभी विभागों की योजनाओं का लाभ एक साथ मिल सकेगा। तो ये है सदैव योजना के तहत जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने रोजगार प्रकाशन की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए किस भर्ती पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो इन्होंने यहाँ पे जो भर्ती पोर्टल शुभारंभ किया है वो है ऑप्शन डी एकीकृत भर्ती पोर्टल। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने शुरुआत की है एकीकृत भर्ती पोर्टल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने सचिवालय में एकीकृत भर्ती पोर्टल का शुभारंभ किया है और इस पोर्टल के माध्यम से रोजगार प्रकाशन की पूरी प्रक्रिया को कर दिया जाएगा कंप्यूटराइज। और इस पोर्टल के माध्यम से यूकेट्रोसी हो गया, यूकेपीएससी हो गया या उत्तराखंड मेडिकल से संबंधित जो भी क्या होंगे एग्ज़ाम होंगे, जो भी भर्तियां होंगी, कुल मिला के इन 3 डिपार्टमेंटों को या इन 3 विभागों को जोड़ा गया है इस भर्ती पोर्टल में। इस जो ये पोर्टल एकीकृत भर्ती पोर्टल है और वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हो irp.uk.government.in। तो ये यहाँ पे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया था मैं फरवरी 2020 के उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैं बताना भूल गया हूँ कि बद्रीनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे। 18 मई को। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि बद्रीनाथ धाम के कपाट काफ़ी 4 धामों में से एक है बद्रीनाथ। तो 18 मई को प्रातः 4:15 पे खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। तो ये भी आपको नोट करना है 18 मई को। और बाकी मैं आपको बता चुका हूँ यदि आप ई बुक लेना चाहते हैं जनवरी के, उसमें कंप्लीट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है और जनवरी 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक के उसमें कंप्लीट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। और कोई भी एग्जाम जब होता है तो उसमें पिछले 1 या 2 सालों के करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी वो आपकी आगामी एग्जामों की दृष्टि से। तो मात्र 20 रुपये की वो ई बुक है और लिंक आपको मिल जाएगा उस ई बुक का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप जाइए और वहाँ से उस ई बुक को आप ले सकते हैं। तो आशा करें दोस्तों आपको इस सीरीज पसंद आ रही है। वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो के बारे में कमेंट में राय ज़रूर दें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।